Hello. In last lecture, we have discussed about H1, H2, and H6 tag that that are used to represent the headings. Now we will discuss about more tags on HTML. So we start. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो HTML के टैग्स होंगे। यानी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने H1 से H6 के दरमियान जो थे ना वो टैग्स देखे थे। तो अब जो है हम HTML में बहुत टैग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको डिस्कस करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं लास्ट पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बता दूंगा जिससे आप जो है टैग्स के बारे में सर्च कर सकते हैं और मज़ीद जो टैग्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जितने मुझे पता है मैं उतने आपको सिखा देता हूँ। तो वेबसाइट्स का भी आपको बता देता हूँ, तो उससे जो है आप मज़ीद सीख लेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो है मज़ीद टैग्स के बारे में देखेंगे। यानी टैग तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मज़ीद जो है ना हम आगे मूव करते हैं टैग्स को सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पहले की तरह, क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, तो इसको हम नेम दे देते हैं प्रोजेक्ट 2 के नेम से फ़ोल्डर बना देते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने VS कोड को ओपन करना है। VS कोड को ओपन करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फ़ोल्डर जो आपने क्रिएट किया है। फिर इसमें हमने क्या किया था, एक फ़ाइल बना ली थी, क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं। तो फाइल का नेम जो मर्ज़ी रख लें, index.html एक्सटेंशन है, ये हमारा बन गया, फ़ाइल बन गई। तो इसके बाद हमने एक मार्क दिया था स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर अपने आप जो है वो बन गया था। इसके बाद हमने जो लाइंस हमें नहीं चाहिए थी वो उसको हमने रिमूव कर दिया, ये भी हमने रिमूव कर दिया। टाइटल की जगह हमने जो देना हो वो टाइटल में हम दे देते हैं, यानी लेक्चर 2 दे देते हैं हम यहाँ पे, वो टाइटल पे डिस्प्ले। हमने सारा काम जो है वो बॉडी में करना है, तो सारा काम हम ये इसकी बॉडी में करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि H1 से H6 के दरमियान जो टैग्स होते हैं वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब टैग्स वगैरह जो हैं मज़ीद होते हैं, तो सबसे पहला जो हम न्यू टैग हम सीखेंगे वो पैराग्राफ राइटिंग के लिए। यानी आपने क्या कहते हैं, एक काफ़ी लेंथी पैराग्राफ राइट करना है, और वो उसका फॉन्ट भी जो है ना वो लाइट में हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए ना हमने पी का टैग यूज़ करना है। ये पी होता है सिंपल, ये इस तरह पी का टैग होता है। इसमें जो है वो पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है। पैराग्राफ आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ये आपने एक पैराग्राफ लिख लिया है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप जितना मर्ज़ी लेंथी पैराग्राफ लिख लें। और इसको जो है ना वो Ctrl+S सेव करके और जो है वो पैराग्राफ को रन करके देखते हैं अभी हम। ये एक पैराग्राफ है, ये ना H1 H2 ये इसमें से कोई भी किसी भी टैग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये पैराग्राफ राइटिंग के लिए जो है ना ये पी का टैग यूज़ होता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ हम गूगल से उठा लेते हैं, फिर उसमें हम उस पैराग्राफ को हम टैग के ज़रिए बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक भी करेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले एक जो है ना पैराग्राफ हम ले लेते हैं। ये मैटर नहीं करता जितनी मर्ज़ी लेंथी लाइंस हों, एक हम कोई सा भी जो है ना विकीपीडिया से पैराग्राफ उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने पैराग्राफ Ctrl+C कर दिया और इसको कैंसिल, और यहाँ पे जाके जो है Ctrl+V कर दिया। ठीक,
अब जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है ना, अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली ब्रेक आ जाए, तो यानी ये एक लाइन में ना लिखा हो, ये मतलब ये इतना एक लाइन में लिखा हो बाकी दूसरी लाइन में लिखा हो, तो हम यूज़ करते हैं टैग बी आर का। बी आर, ये एक लाइन, ये एक बी आर के बाद जो है ना वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसको सेव करके दिखा देता हूँ। ये इतना लिखा था, फिर इसके बाद मैंने बी आर दिया था। बी आर के बाद जितना भी पैरा था ना वो नेक्स्ट लाइन पे रिप्रेजेंट शो करने लग गया था। इसको ऐसे साइड पे कर लेते हैं ताकि जो है ना वो आपको पता लगता रहे साथ साथ ही। और इसके बाद इसको भी कर लेते हैं मैनेज, ताकि वो साथ साथ जो है ना वो रन करता जाए, को पायलट बन कर। हाँ, इसके बाद हमने देखना है कि पैराग्राफ को हमने बोल्ड कैसे करना है, इटालिक कैसे करना है और अंडरलाइन कैसे करना है। बोल्ड के लिए सिंपली यूज़ होता है बी। सिंपल उसका टैग यूज़ होता है बी। बी, ये अब इस बी के अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, मतलब जो भी हम लिखेंगे इसमें जो है वो बोल्ड लिखा जाएगा। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये मैंने बी के टैग में लिखा है तो ये बोल्ड बोल्ड हो गया। इसके बाद हमने अगर इटालिक करना है तो इटालिक के लिए आई आता है, आई, बी की जगह आई, ये इसको कर लेते हैं आई। अब इसको सेव करके यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे, ये इटालिक हो गया। इसका जो फॉन्ट है वो इटालिक में हो गया। और अंडरलाइन के लिए यू होता है, यू, और ये यू, कंट्रोल एस किया, इसको सेव किया, ये नीचे अंडरलाइन हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं टैग के बारे में। एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दोनों टैग्स यूज़ होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। यानी सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है, यानी हम टैग को जो है ना वो क्या कहते हैं, किसी की अगर हमने बेस बनाना हो, यानी 2 की बेस 3 बनानी हो या 2 की बेस कुछ भी बनाना हो, तो वो सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ होता है। और सुपरस्क्रिप्ट का टैग तब यूज़ होता है जब किसी को मैथ में पावर बनाना हो, यानी 2 की पावर 2। ये हम अभी देख लेते हैं एग्जांपल में। ये हम अपने से यहाँ पे पैराग्राफ को इसको एंड में लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं, हमने ये पैराग्राफ में 2 लिखा, 2 के बाद हमने सीधा सब का टैग दिया, सब। और सब में हम लिखेंगे यानी 2 की बेस 2, ये बेस में आना चाहिए जो है 2। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें 2 की बेस 2 हमारे सबस्क्रिप्ट में आ गई। अगर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, एस सुपर कीवर्ड है, एस यू पी, तो ये जो है ये पावर में 2 आ जाएगा। इसको भी हम देख लेते हैं, ये 2 की पावर 2। इसमें आप जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। अब देखते हैं, अब टैग जो है ना ये हमने एक तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन टैग जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक सेल्फ़ क्लोजिंग टैग होता है और एक टैग सेल्फ़ क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, जो हमने अभी सेल्फ़ क्लोजिंग टैग नहीं किए। ठीक है, हमने अभी जो है ना इस तरह के टैग किए हैं, यानी ये, और ये इसमें टैग का नेम होता है, जो भी जो मर्ज़ी दे दें। हमने अभी इस तरह के टैग किए हैं। और सेल्फ़ क्लोजिंग टैग होता है, यानी इस तरह का एक ही टैग होता है और वही क्लोज़ हो जाता है, ये सेल्फ़ क्लोजिंग है। ये 2 तरह के टैग हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बीच हम कंटेंट कोई भी लिख सकते हैं, इधर इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ़ क्लोजिंग टैग होता है हम इधर कंटेंट लिख सकते हैं, ये सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है। लेकिन पैराग्राफ सेल्फ़ क्लोजिंग टैग नहीं है। सेल्फ़ क्लोजिंग टैग में
उसकी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग की पहला जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो है एंकर टैग। यानी ये हम ए पे क्लिक करेंगे, नहीं ए, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, सजेशन में नहीं दे रहा। एच रेफ होता है। फिर इसमें इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये होता है। नहीं नहीं, वो एरर आ रहा था, वो एच रेफ नहीं, वो आई एम जी टैग, वो नेक्स्ट हम आने वाले नेक्स्ट मतलब इससे नेक्स्ट जो है वो हम सीखेंगे। लेकिन ये जो एंकर टैग है ये भी अभी सेल्फ क्लोजिंग में नहीं था, इसलिए एरर आ रहा था। तो हम ये एंकर टैग किस लिए होता है, इसका जो सिंटैक्स है इसको तो लिखने का पहले तरीका ये है, आपने सिंपल ए लिखना है, वो सजेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता, आपको टैग याद नहीं रहता, तो आपको जो है ना लिखना पड़ना है ए, फिर एच रेफ, फिर इसके बाद इक्वल साइन, इक्वल साइन के बाद हमने जो है ना वो स्ट्रिंग लगानी है। स्ट्रिंग लगाने के बाद जो इसमें अभी इसको हमने एम्प्टी छोड़ना है, इसमें लिंक आएगा, ठीक है। इसमें किसी भी वेबसाइट का जो है ना वो लिंक आ जाएगा, तो इसको हमने जो है सिंपल क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद वो जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। फिर इसमें जो है ना हमने क्या कहते हैं लिखना है, कुछ भी लिख देना, कीवर्ड कोई भी लिख देना। अगर हम यहाँ पे गूगल का लिंक यूज़ करेंगे तो हम गूगल मिसाल के तौर पे गूगल लिख देंगे, जो मर्ज़ी लिख दें। यानी इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये उस साइट से रेगुलेट करेगा, तो वो साइट जो है ना वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यानी www.google.com। ये हमने लिंक लिख दिया और ये हमने एक बटन टाइप कुछ दे दिया। जब हम इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है ओपन हो जाएगा। इसको हम सेव करके देखते हैं, ये आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाउंड नहीं हो रहा, क्योंकि इसका हमने जो है ना यूआरएल गलत दिया है। यूआरएल हमको फुल देना है, http, इस तरह हमने यूआरएल देना है। इसको हमने सेव करना है, फिर इसको हमने जो है रिफ्रेश कर देना है। http के बाद // इस तरह सेव हमने किया। एक मिनट, हाँ वो यूआरएल में जो था मसला आ रहा था, यूआरएल किसी को याद नहीं रहता, वो याद रखना भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये था कि यूआरएल जो है ना वो एड्रेस उसका जो है फुल होना चाहिए, यानी इतना नहीं चलेगा www.google.com, यानी आपको पूरा उसका http प्रोटोकॉल भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना वो लिंक जो है वो पूरा होगा। यानी http स्लैश फिर जो आपका लिंक होगा उस तरह। फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमने गूगल पे सिंपली क्लिक किया, या गूगल की साइट हमारी खुल गई, ठीक। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फेसबुक का अगर लिखते हैं www.facebook.com, ठीक। इसको हम सेव करेंगे। ये नाम आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, ये डिपेंड नहीं करता। ये हमने एक स्टेप बैक कर दिया, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये फेसबुक वगैरह का जो है वो ओपन हो गया। तो इसके बाद जो है इसको हम क्या कहते हैं सेव कर लेते हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि HTML में टेबल कैसे बनता है, और टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे HTML में। फिर उससे नेक्स्ट में हम फॉर्म सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, और फॉर्म को सबमिट वगैरह जो बटन्स वगैरह उसके टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। फिर एट लास्ट पे जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा
वो इस बारे में होगा कि एक मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, और वेबसाइट से मैं बताऊंगा किस तरह आपने सेल्फ़ स्टडी करके मज़ीद जो है टैक्स को एक्सप्लोर करना है, मज़ीद टैक्स के बारे में जो है वो आपने सीखना है। वो एक वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उससे जो है वो मज़ीद आप टैक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं।